ओके गाइस, तो हम साथ ही ना एक और टॉपिक देख लेते हैं माइग्रेन का। ठीक है, माइग्रेन क्या है बेसिकली? इसमें आपको ना पेशेंट में 4 से लेके 72 आवर्स तक भी लंबा किस्म का रिपीटेड अटैक्स ऑफ हेडेक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली माइग्रेन में रिपीटेड अटैक्स होते हैं ऑफ हेडेक, अटैक्स होते हैं ये। ठीक है, हेडेक के दैट में लास्ट फॉर 4 to 72 आवर्स। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। लाइक पेशेंट में आपको यूनिलैटरल पेन देखने को मिल सकती है। ठीक है, या आपके पास पेशेंट में थ्रॉबिंग पेन हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा कोई मोशन सेंसिटिविटी हो सकती है पेशेंट में। ठीक है, देन आपको पेशेंट में मॉडरेट या सुवेर इंटेंसिटी वाली पेन भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब हमारे पास ना इसके अलावा और क्या पेशेंट में फीचर्स आपको देखने को मिल सकते हैं अलॉन्ग विद रिपीटेड अटैक्स ऑफ हेडेक। एक तो ये पेन के बारे में मैंने आपको बता दिया, या आपको पेशेंट में नोज़िया देखने को मिल सकता है, या वॉमिटिंग देखने को मिल सकती है, या फोटोफोबिया देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो माइग्रेन वाले पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें ये जो रिपीटेड अटैक्स ऑफ हेडेक जो कि दैट में लास्ट फॉर 4 to 72 आवर्स, इनमें ये जो पेन के सिम्टम्स है ना, इनमें से अगर कोई 2 सिम्टम्स प्रेजेंट हो और ये जो नोज़िया वॉमिटिंग फोटोफोबिया, इनमें से कोई एक सिम्टम साथ में प्रेजेंट हो, तो आप उसको लेबल करेंगे मिग्रेन है उस पेशेंट को। मतलब एक तो रिपीटेड अटैक्स ऑफ हेडेक तो हो उनको दैट लास्ट फ्रॉम 4 to 72 आवर्स, और साथ में लेट सपोज पेशेंट को यूनिलैटरल पेन है एंड साथ में मोशन सेंसिटिविटी है एंड यहाँ से उसको फोटोफोबिया है। ठीक है, तो आप उसको कह देंगे कि दैट पेशेंट हैज़ मिग्रेन या ही इज़ पेशेंट ऑफ मिग्रेन। ठीक है, अब इसका एक सिनेरियो हम देख लेते हैं। लाइक 24 ईयर्स ओल्ड एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आपके पास आती है और वो 4 ईयर्स की हिस्ट्री देती है ऑफ रिकरेंट हेडेक्स। ठीक है, और वो हेडेक्स उसको यूनिलैटरली होती हैं। ठीक है, एंड दे आर एसोसिएटेड विद नोज़िया, वॉमिटिंग, फोटोफोबिया, एंड ऑल्सो जो हेडेक्स हैं वो उसकी वर्सन हो जाती हैं इन स्टडी ड्यूरिंग स्टडीज़, और उसको फिर स्टडी डिफ़िकल्टीज़ फेस करने को मिलती हैं। ठीक है, सो ऐसे पेशेंट को आप फिर लेबल कर देंगे दैट ही इज़ सफरिंग फ्रॉम या शी इज़ सफरिंग फ्रॉम मिग्रेन। ठीक है, अब किस तरह से आपने इनको ट्रीट करना होता है? तो ट्रीटमेंट ना मोस्टली आप प्रिवेंशन होती है, इसकी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है इसकी। अब प्रिवेंशन में क्या है कि आपने पेशेंट को कुछ जनरल मेजर्स बताने होते हैं। ठीक है, जिसके जो उसने फॉलो करने हैं। लाइक उसने जो भी एग्जैसर्बेटिंग फैक्टर है उसको अवॉइड करना है। ठीक है, जिसको अगर उसको लगता है कि मौसम तब्दील होने की वजह से उसका हो रहा है तो वो उस वक्त दवाई ले ले। ठीक है, मतलब कोई फार्माकोथेरेपी ले ले। लेकिन अगर उसको लग रहा है कि उसको कॉफ़ी की वजह से हो रही है दर्द, ठीक है, तो वो कॉफ़ी लेना छोड़ दे। ठीक है, इसी तरह वो अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करे और कुछ मेडिकेशंस ले ले, कुछ रिलैक्सिंग टेक्निक्स ले ले, कुछ साइकोथेरेपी ले ले। ठीक है, उसके थ्रू भी काफ़ी जो है फ़र्क पड़ सकता है। इसके अलावा जो प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट है, जो प्रोफाइलैक्सिस के लिए आप दे सकते हैं पेशेंट को, उसमें आपके पास आ जाएंगे बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, अब बीटा ब्लॉकर्स में प्रोप्रानोलोल है एंड दिस इज़ बेसिकली ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, और इसके अलावा आप TCS भी दे सकते हैं फॉर प्रोफाइलैक्सिस, जिसमें आपके पास एमिट्रिप्टाइलिन आ जाती है। इसके अलावा आप एंटी कन्वल्सेंट्स दे सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, एंड आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं, जिसमें आपके पास विरापामिल आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो मिग्रेन वाला टॉपिक है ये भी क्लियर हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।